दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोडक्ट पेज कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग ऐड टू कार्ट फीचर पे वर्क स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग टेम्परेरी कार्ड का डेटा स्टोर करेंगे लोकल स्टोरेज में। ओके, अब मैं एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करूँगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर कार्ट डॉट JSX। ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ट कॉन्टेक्स्ट equals to create context और इसके बाद एक प्रोवाइडर हमें क्रिएट करना होगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कार्ड प्रोवाइडर। यहाँ पर चिल्ड्रेन। ओके, अब यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्ट कार्ड डेटा सेट कार्ड डेटा। यहाँ पर यूज स्टेट और यहाँ पर हमें लिखना है जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कार्ट इंडेक्स। ओके, और अगर कार्ट में डेटा ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कार्ट, मतलब लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ट में अगर डेटा है तो यहाँ पर हम उसे सेट करेंगे, अगर डेटा नहीं है तो हम यहाँ पर ब्लैंक एरे सेट कर देंगे। कहाँ पर? कार्ट डेटा में। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्ट एड टू कार्ट। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पैरामीटर होगा प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर साइज, और साइज नल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लेट अपडेटेड कार्ट इक्वल्स टू कार्ट डेटा। तो यहाँ पर कार्ट डेटा का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया है और उसे स्टोर कर लिया है अपडेटेड कार्ट में। ओके, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंडीशन, इफ कार्ट डेटा डॉट लेंथ इक्वल 0, इफ कार्ट डेटा इज एम्प्टी, या फिर इफ कार्ट इज एम्प्टी। अगर कार्ट एम्प्टी है मतलब हमारे कार्ट में कोई भी डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपडेटेड कार्ट में पुश करेंगे एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आईडी पुश करेंगे, तो हमें एक यूनिक आईडी खुद से यहाँ पर क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करेंगे, तो बैक टेक्स्ट यहाँ पर डॉलर ब्रैकेट, सबसे पहले हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट का आईडी, फिर यहाँ पर एक डैश लगाएंगे और फिर से यहाँ पर डॉलर ब्रैकेट मैथ डॉट फ्लोर। ठीक है, एक यहाँ पर हम यूनिक स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं फ्लोर, फिर यहाँ पर मैथ डॉट रैंडम और इसे हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने यूनिक आईडी क्रिएट कर लिया है। अब प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी में हम स्टोर करेंगे प्रोडक्ट का आईडी। फाइन, अब इसके बाद यहाँ पर साइज, तो साइज में साइज जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओके, अब हमें चाहिए टाइटल, तो प्रोडक्ट का टाइटल। अब इसके बाद हमें चाहिए प्राइस, तो प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अब इसके बाद चाहिए क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी में 1 सेट करेंगे और लास्ट में हमें चाहिए प्रोडक्ट का इमेज, तो इमेज URL प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। ठीक है, ओके, यहाँ पर आईडी सेट कर दिया, फिर प्रोडक्ट आईडी सेट किया, साइज सेट किया, टाइटल सेट किया, प्राइस सेट कर दिया, क्वांटिटी और इमेज URL। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेट कार्ट डेटा मेथड और इसमें हम ऐड करेंगे अपडेटेड कार्ट। ठीक है, अब लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और कार्ट इंडेक्स, और कार्ट इंडेक्स पे क्या देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई में यहाँ पर हम दे देंगे अपडेटेड कार्ट। ओके फाइन, और ऐड टू कार्ट यहाँ पर बंद करते हैं। इसके बाहर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है रिटर्न, ब्रैकेट लगाना है और यहाँ पर कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर प्रोवाइडर। ठीक है,
और यहाँ पर वैल्यू, फिर से एक ब्रैकेट, और यहाँ पर ऐड टू कार्ट हम रिटर्न करेंगे, और यहाँ पर होना चाहिए चिल्ड्रन। ओके, अब इस प्रोवाइडर को हम यूज़ करेंगे मेन डॉट जेएसएक्स में। मेन डॉट जेएसएक्स, यहाँ पर कार्ट प्रोवाइडर, तो ऐप को यहाँ पर रैप कर दिया है कार्ट प्रोवाइडर में। यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें वापस से जाना है प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है अपना ऐड टू कार्ट का बटन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमें चाहिए ऐड टू कार्ट बटन। कहाँ से? तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? कार्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और कार्ट कॉन्टेक्स्ट से हमें चाहिए ऐड टू कार्ट मेथड, ठीक है। ऐड टू कार्ट यहाँ पर इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। अब ऐड टू कार्ट को हम कैसे आगे यूज़ करेंगे? तो पहले तो हमारा बटन देखते हैं कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट पे हम एक मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, हैंडल ऐड टू कार्ट, ओके। और इससे हम ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल ऐड टू कार्ट। अच्छा, यहाँ पर हमें एक स्टेट भी डिक्लेयर करना होगा, साइज सेलेक्टेड, सेट साइज सेलेक्टेड, और यहाँ पर नल, ठीक है। इसको भी ऐसे ही रखेंगे। तो हमें क्या करना है, सेट साइज सेलेक्टेड को यूज़ करना है साइज की क्लिक इवेंट पे यहाँ पर, ठीक है। तो ऑन क्लिक सेट साइज सेलेक्टेड, और इसमें हम पास करेंगे प्रोडक्ट साइज डॉट साइज आईडी। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम साइज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो साइज सेलेक्टेड पे जाकर के स्टोर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पर जाकर के उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसको अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, इफ साइज सेलेक्टेड इक्वल इक्वल नल। और एक काम हमें और यहाँ पर करना चाहिए, प्रोडक्ट साइजेस। यहाँ पर हमें ये चेक करना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को हम ऐड कर रहे हैं क्या उसके साइजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर साइजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि भाई साइज सेलेक्ट कर लो, और अगर साइजेस नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो हम साइज चेक नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइजेस में हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट के साइजेस हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर एक इफ कंडीशन पहले हम ये लगाएंगे, इफ प्रोडक्ट साइजेस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। अगर प्रोडक्ट के साइजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये चेक करो कि साइज उसने सेलेक्ट किया है या फिर नहीं, ठीक है। तो अगर नल है तो यहाँ पर हम टोस्ट में एक मैसेज देंगे, टोस्ट डॉट एरर, और एरर क्या होगा, प्लीज सेलेक्ट अ साइज, ठीक है, साइज सेलेक्ट करो। और अगर उसने साइज सेलेक्ट कर लिया है तो हम यहाँ पर ऐड टू कार्ट मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें हम पास करेंगे प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेकंड इंडेक्स पे जो भी उसने साइज सेलेक्ट किया है वो हम यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। अब एल्स की बात कर लेते हैं। मान लो अब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बैकएंड से साइज ऐड नहीं किए गए हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट को यहाँ पर चलाएंगे और साइज में यहाँ पर हम भेज देंगे नल, ओके, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो यहाँ पर तो बहुत सारी एरर आ रही हैं। की का एरर, ओके, की का एरर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक की मुझे डिक्लेयर करनी है, इमेज डॉलर प्रोडक्ट इमेज डॉट आई, ओके। और आई थिंक ऊपर भी डिक्लेयर करना है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर इसे हटा देते हैं, इमेज एसएम, ठीक है। अभी ये कहाँ पे प्रॉब्लम है, हेडर में भी बता रहा है, और प्रोडक्ट में कहाँ पर है,
सेलेक्ट साइजेस में। ओके, तो साइजेस यहाँ पर भी देना होगा कि पी साइज प्रोडक्ट साइज, ठीक है, यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट साइज डॉट आई डी। तो ठीक है, ये एरर भी फिक्स हो गया। अब हमें हेडर में एरर को फिक्स करना है, हेडर डॉट JSX। तो यहाँ पर अच्छा कि यहाँ पर ब्रैकेट बैकटेक्स कैट, यहाँ पर डॉलर कैटेगरी डॉट आई डी। ओके, तो अब यहाँ पर सभी एरर फिक्स हो चुकी हैं। फाइन, बंद कर देते हैं इसे। ओके, तो अब टेस्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मैसेज आ गया, प्लीज़ सेलेक्ट अ साइज। अब मान लो मैं स्मॉल पे क्लिक करता हूँ और ऐड टू कार्ट किया तो यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आया क्योंकि मैंने मैसेज दिया नहीं। मैं एक काम करता हूँ, एप्लीकेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर एक इंडेक्स ऐड हुआ है, आप देख सकते हो कार्ट नाम से। ओके, और मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर इससे भी डिलीट करता हूँ। अब फिर से मैं स्मॉल पे क्लिक करता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट का डेटा कार्ट इंडेक्स पे यहाँ पर ऐड हो गया है। फिर से क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ पहला ही कंडीशन दिया है। ठीक है, अब हमें वापस से जाना होगा कॉन्टेक्स्ट में और ऐड टू कार्ट मेथड में। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पहला कंडीशन एग्जीक्यूट किया। अब एल्स में आ जाते हैं। अब हमारा दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये होगा कि साइज एम्प्टी नहीं है। ठीक है, इफ साइज नॉट इक्वल टू नल, अगर साइज नल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं, इफ साइज इज नॉट एम्प्टी। ओके, तो जब साइज एम्प्टी नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि प्रोडक्ट आईडी और साइज को लेकर के कोई कॉम्बिनेशन कार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। अगर पहले से ही वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा कार्ट में तो हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। ओके, कैसे इंक्रीज करेंगे, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अपडेटेड कार्ट इक्वल्स टू अपडेटेड कार्ट डॉट मैप, नहीं मैप नहीं, यहाँ पर होगा फाइंड क्योंकि हमें फाइंड करना है, डॉट फाइंड आइटम, यहाँ पर एंटर। सो यहाँ पर हमें लिखना है आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन पता करना है, आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल इक्वल प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी। सॉरी, प्रोडक्ट आईडी नहीं, यहाँ पर आईडी होगा, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा इसका आईडी। ठीक है, ये होगा कार्ड के अंदर का प्रोडक्ट आईडी और ये होगा हमारा प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ पर हमें साइज को भी मैच करना है क्योंकि साइज ब्लैंक नहीं है, तो आइटम डॉट साइज, अगर आइटम का साइज मैच कर जाता है साइज से, तो जब ये मैच कर जाएगा तो अच्छा, यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम डिफरेंट होना चाहिए था, इज प्रोडक्ट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट एग्जिस्ट में हमें ट्रू या फिर फॉल्स मिलेगा। अगर प्रोडक्ट इस कॉम्बिनेशन को लेकर के एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हमें ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे फिर से, इफ इस प्रोडक्ट एग्जिस्ट ट्रू। अगर ट्रू है इसका मतलब ये है कि हमारा ये कॉम्बिनेशन कार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपडेटेड कार्ड इक्वल्स टू अपडेटेड कार्ड डॉट मैप मेथड। ठीक है, यहाँ पर आइटम और यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल इक्वल प्रोडक्ट डॉट आईडी एंड आइटम डॉट साइज इक्वल 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 साइज। इसको ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच हो जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे आइटम, ठीक है, और क्वांटिटी को यहाँ पर हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, आइटम डॉट क्वांटिटी +1, और एल्स के केस में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर आइटम को यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, आइटम का जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पर हम लोगों ने +1 कर दिया, और अगर ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आइटम का वैल्यू जो है वही रखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके,
तो यहाँ पर ये कंडीशन हम लोगों ने मैच कर लिया है कि प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वांटिटी को इंक्रीज कर दो। अब बात कर लेते हैं एल्स की। अगर प्रोडक्ट मतलब ये कॉम्बिनेशन, अगर इस प्रोडक्ट एग्जिस्ट की वैल्यू फॉल्स है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एक नया ऑब्जेक्ट अब पुश कर दिया है जब हमारा इस प्रोडक्ट एग्जिस्ट फॉल्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं, इफ प्रोडक्ट एंड साइज कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट देन इंक्रीज क्वांटिटी। ओके, और एल्स में इफ प्रोडक्ट एंड साइज कॉम्बिनेशन नॉट एग्जिस्ट देन ऐड न्यू आइटम। ठीक है, ओके, तो साइज को हम लोगों ने यहाँ पर हैंडल कर लिया। अब अगर साइज की वैल्यू हमें नल मिलती है तो हम एल्स में आएंगे। ठीक है, हमारा कोड, तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा व्हेन साइज इज नल। ठीक है, जब साइज हमारा नल होगा तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम इस कंडीशन को पेस्ट करेंगे। तो अब हम लोग साइज को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइज अब हमें नल मिलेगा। अब हम फिर से इस कंडीशन को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। तो अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहले तो इसे हटाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे इस कंडीशन के बिहाफ पे। ओके, एल्स में यहाँ पर नया प्रोडक्ट अपेंड कर देंगे और साइज़ यहाँ पर क्या जाएगा, तो साइज़ यहाँ पर नल ही जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर हमें नल मिलेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नल सेट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इफ़ यहाँ पर इसे मॉडिफाई कर देते हैं कमेंट को, इफ़ प्रोडक्ट एंड साइज, यहाँ पर होगा इफ़ प्रोडक्ट नॉट एग्जिस्ट देन ऐड न्यू आइटम। ठीक है, और व्हेन साइज इज नल, ओके, व्हेन प्रोडक्ट फाउंड इन कार्ट देन इंक्रीज क्वांटिटी। ओके फाइन, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। ओके, और वापस से जाते हैं प्रोडक्ट डॉट JSX में। अब यहाँ पर हमें एक कंडीशन और देना होगा, यहाँ पर हमें मैसेज देना होगा। यहाँ पर अपना मैसेज आना चाहिए था, सक्सेस प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। ओके, ये कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट। ओके, सो फिर से जाते हैं एप्लीकेशन में और यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये सही चल रहा है या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पर एक प्रोडक्ट है कार्ट में, ठीक है, जिसका आईडी है 14, मतलब प्रोडक्ट आईडी 14 है और साइज आईडी है 1। तो अब मैं मीडियम को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अपना मैसेज आ गया, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट, और यहाँ पर एक इंडेक्स भी ऐड हो गया है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है 14 और साइज है 2। अब अगर मैं फिर से ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूं तो अब आप यहाँ पर अगर देखो तो अब क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब नया आइटम फिर से कार्ट में ऐड नहीं हुआ है, उसकी जगह पर यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। फिर से मैंने क्लिक किया तो अब क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। ओके, अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर एक्टिव दिखना चाहिए यहाँ पर जो भी साइज हमने क्लिक किया है। तो इसके लिए मुझे साइजेस पे जाना होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास नेम के अंदर, अच्छा इसको यहाँ पर हटा करके हम ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो सिंगल कोट है इसे हटा देंगे, यहाँ पर बैकटिक्स और ब्रैकेट, तो यहाँ पर डॉलर। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा साइज सेलेक्टेड इक्वल इक्वल प्रोडक्ट साइज डॉट साइज आईडी। अगर ये कंडीशन मैच होता है तो यहाँ पर हम एक क्लास देंगे एक्टिव। ठीक है, एक्टिव क्लास देंगे और एल्स में ब्लैंक। तो अब यहाँ पर आना चाहिए सेलेक्टेड, क्लिक किया मैंने यहाँ पे,
सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए साइज सेलेक्टेड। ओके, क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी क्लिक कर रहा हूँ वो यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है। तो अब एक काम करते हैं, एक दूसरा प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। मैं शॉप पे जाता हूँ और अब मैं इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ। ठीक है, मीडियम पे मैंने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, तो एक इंडेक्स यहाँ पर और ऐड हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट का टाइटल क्या था? राउंडेड नेक टी शर्ट, राउंडेड नेक टी शर्ट, क्वान्टिटी 1, साइज 2, और स्मॉल सेलेक्ट करते हैं। अब क्लिक किया तो यहाँ पर एक इंडेक्स और ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी 1, साइज 1, प्रोडक्ट आईडी 11। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये है कि यहाँ पर मैंने साइज इंडेक्स पे साइज का आईडी दिया है। तो जब हम इन आइटम्स को कार्ट में लिस्ट करेंगे तो हमें साइज का नाम भी चाहिए होगा। जैसा कि हमें टाइटल चाहिए होगा प्रोडक्ट का, वैसे ही हमें साइज का नाम भी वहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। तो एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमें करना होगा यहाँ पे। जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट डॉट JSX है। ओके, तो सेट साइज सेलेक्टेड, यहाँ पर हम साइज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइज, साइज रिलेशन डॉट नेम। ठीक है, साइज का नाम। तो अब हम साइज आईडी यहाँ पर नहीं पास कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं साइज का नाम। ठीक है, और यहाँ पर साइज सेलेक्टेड, यहाँ पर भी होना चाहिए साइज डॉट नेम। ओके, फाइन, यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसा है वैसा ही रहेगा। और अब एक काम करते हैं, कार्ड को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने, रिलोड किया, फाइन। तो अभी मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐड हो गया कार्ट में। अब साइज़ का देखो यहाँ पर नाम आ गया, तो अब ज़्यादा सेंसेबल है। ठीक है, टाइटल हो गया ये और ये साइज़ हो गया। फिर से क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं मीडियम पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पर साइज मीडियम और अपना टाइटल आ गया। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इन आइटम्स को कार्ट पेज पर लिस्ट करना है। तो हमारा कार्ट पेज कैसा है? कार्ट इस तरह से। ओके, तो इससे भी आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम ओपन करते हैं कार्ट पेज, कार्ट डॉट JSX। ओके ओके, सो फर्स्ट हमें एक काम करना है कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर कार्ट डेटा। ओके, तो ऐड टू कार्ट के साथ में हम कार्ट डेटा को भी रिटर्न करेंगे। ओके, सो कार्ट डॉट JSX में जाएंगे। ओके, यहाँ पर कॉन्स्ट ब्रैकेट और यहाँ पर हमें देना होगा यूज कॉन्टेक्स्ट। ओके, कार्ट कॉन्टेक्स्ट, और कार्ट कॉन्टेक्स्ट से हमें चाहिए कार्ट डेटा। ओके, और इसे हमें आगे यूज़ करना है। तो ये रहा अपना TR, यहाँ पर ब्रैकेट कार्ट डेटा एंड कार्ट डेटा डॉट मैप, यहाँ पर आइटम। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट और TR को हम यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, खिसका देंगे इसे, यहाँ पर इसे खिसका देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न। ओके, और बाकी के ये जो TR हैं इसको हम डिलीट कर देंगे। फाइन, तो पहले हमें प्रिंट करना है टाइटल, तो यहाँ पर होगा आइटम डॉट टाइटल। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा, आइटम डॉट प्राइस, तो अपना प्राइस आ जाएगा। फिर यहाँ पर साइज, सो आइटम डॉट साइज। अच्छा, यहाँ पर एक हम कंडीशन दे देते हैं। क्या कंडीशन देते हैं? आइटम डॉट साइज अगर एम्प्टी नहीं है तो ही यहाँ पर ये बटन क्रिएट होगा। ठीक है, ओके, बाकी इमेज भी डिस्प्ले करना है तो इमेज भी डिस्प्ले कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, आइटम डॉट इमेज URL। ओके, रिलोड करते हैं
तो यहाँ पर राउंडेड नेक टी शर्ट $10, साइज है स्मॉल, राउंडेड नेक टी शर्ट $10 और यहाँ पर साइज है मीडियम। एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं शॉप पेज पर और कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं कार्ट में। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मीडियम साइज सेलेक्ट करता हूँ और ऐड टू कार्ट। प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड टू कार्ट, ओके। और अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँ तो अगला प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो क्वांटिटी को भी हमें अपडेट करना होगा। तो वैल्यू में यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देना होगा आइटम डॉट क्वांटिटी, ओके। तो अभी यहाँ पर 1 दिख रहा है। मैं वापस से यहाँ पर जाता हूँ और एक बारी और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 आ गया है, ओके। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर सब टोटल दिखाना है, शिपिंग दिखाना है और ग्रैंड टोटल, ओके। तो वापस से हम जाएंगे कार्ट डॉट JSX में, मतलब कॉन्टेक्स्ट वाले फाइल में, और यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। सो कॉन्स्ट शिपिंग, ओके। और अभी हम शिपिंग रखेंगे 0, ठीक है, क्योंकि शिपिंग के लिए हम बैकएंड में एक मॉड्यूल बनाएंगे जहां पर हम शिपिंग रेट को एंटर कर पाएंगे। तो अभी के लिए शिपिंग को 0 रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड यहाँ पर होगा सब टोटल। तो ये मेथड हमें सब टोटल रिटर्न करके देगा, सब टोटल। सो यहाँ पर लेट सब टोटल इक्वल्स टू 0, ओके। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्ट डेटा डॉट मैप, ओके। यहाँ पर आइटम और यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट देना है, ठीक है। तो सब टोटल प्लस इक्वल टू आइटम डॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई आइटम डॉट प्राइस, और इसके बाद हम सब टोटल को रिटर्न करेंगे इस तरह से। तो सब टोटल मेथड सब टोटल रिटर्न करके दे देगा। और एक मेथड यहाँ पर हम और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल में यहाँ पर सब टोटल मेथड प्लस शिपिंग, ठीक है, शिपिंग मेथड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन मेथड्स को रिटर्न करना है। तो ग्रैंड टोटल सब टोटल शिपिंग, ठीक है। अब हम जाते हैं कार्ट डॉट JSX में, ओके। और यहाँ पर हमें चाहिए ग्रैंड टोटल मेथड, शिपिंग मेथड एंड सब टोटल मेथड, ओके। और इनको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें चाहिए सब टोटल, सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा सब टोटल मेथड, ओके। यहाँ पर हमें शिपिंग देना है, तो यहाँ पर शिपिंग, और शिपिंग अभी हमें मिलेगा 0 क्योंकि बैकएंड में मॉड्यूल अभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, ओके। और यहाँ पर हमें चाहिए ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल मेथड। तो अब चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। कंसोल में जाते हैं, बोल रहा है ग्रैंड टोटल इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। ग्रैंड टोटल, ओके। एक्चुअली समझ गया मैं, ये सारे मेथड्स मैंने आई थिंक ऐड टू कार्ट के अंदर क्या डिफाइन कर दिए हैं। हाँ, ऐड टू कार्ट मेथड के अंदर ये मेथड्स डिक्लेयर किए हैं, तो इन सबको यहाँ से बाहर करके यहाँ पर देना होगा मैं, ठीक है। अब सही है, ठीक है। तो सब टोटल यहाँ पर आ रहा है 40, तो अगर यहाँ पर देखें 10 10 20 और यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 20, तो यहाँ पर $40। शिपिंग है 0, तो ग्रैंड टोटल हमारा क्या होगा, सब टोटल प्लस शिपिंग एंड दैट इज इक्वल टू 40, ओके। अच्छा, की का इशू भी फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर जाते हैं, ओके। और यहाँ पर हमें देना होगा की,
तो की में यहाँ पर कार्ट डैश डॉलर आइटम डॉट आई डी, या फिर इसको हटा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आइटम डॉट आई डी। अभी क्लास का इशू है यहाँ पर, तो क्लास का इशू भी फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर होना चाहिए क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पर होम का लिंक होगा, ठीक है। यहाँ पर कार्ट तो सही है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गए। रिलोड करते हैं, कोई इशू नहीं है कंसोल में। अब एक प्रोडक्ट मैं और ऐड करता हूँ, लार्ज ऐड टू कार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू ए फॉर्म फील्ड विदाउट ऑन चेंज हैंडलर। इस इशू को बाद में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने अपने कार्ट में सभी आइटम्स को लिस्ट कर लिया है, सब टोटल भी प्रिंट कर लिया है, शिपिंग भी प्रिंट कर लिया है, ग्रैंड टोटल भी प्रिंट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्ट को अपडेट करेंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।